वेलकम डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग सीखेंगे ब्लड रिलेशन की कोई सी भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है। मैं आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस के आंसर चुटकियों में आएंगे ऐसे आपसे, ऐसी आज आपको इंफॉर्मेशन दे के जाऊंगा और ऐसा कंसेप्ट सिखा के जाऊंगा कि ब्लड रिलेशन आपके लिए बहुत आसान होगा, सेकंड्स में आंसर दे पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ब्लड रिलेशन का? एक ही तरीका, एक ही बात जो समझनी बहुत जरूरी है, वो है डायग्राम ड्रॉ करना। और डायग्राम आप लोग 10 सेकेंड के अंदर कोई सी भी प्रॉब्लम हो उसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम ड्रॉ करना। और अगर आप लोगों को रेगुलर क्लासेस चाहिए, आप लोगों की कोई डाउट्स है, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो मेरी रोज डेली क्लास होती है सुबह 9:15 पे। उसको ज्वाइन करो और अपनी रीजनिंग को बेहतर करो और बेहतर करते चले जाओ। थैंक यू डियर ऑल, आप सभी लोग के जुड़ने के लिए इस सेशन में। आज हम लोग बहुत प्यारा डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे ब्लड रिलेशन को लेकर। तो अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करता हूं, कंसेप्ट की बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा। अगर आपने यहां पर डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका सीख लिया, बातें समझ ली, तो आप कोई सी भी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन मतलब एक तरीके से यहां पर हम लोग को फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी डियर। एक तरीके से हम लोग को यहां पर फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी डियर। हमें क्या बनाना पड़ेगा डियर? फैमिली ट्री। और अगर मैंने फैमिली ट्री यहां पे बना लिया डियर, तो मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर फैमिली ट्री ड्रॉ करना, मतलब एक तरीके से सिस्टमैटिक डायग्राम ड्रॉ करना। जैसे मैं आपको यहां पे एक इंफॉर्मेशन दूं, मैंने कहा ए इज अ फादर ऑफ बी, मतलब मैंने आपसे कहा है कि ए जो है वो डेफिनेटली यहां पर फादर है। किसके फादर हैं? बी के फादर हैं। तो अगर मैंने ए को बी के फादर कहा है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या सोचेंगे डियर? यहां पर ए जो है वो फादर है, मतलब एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि ए हमारे मेल होंगे और ए हमारे फादर हैं बी के। तो 100% ए हमारे यहां पर फादर हैं। किसके फादर हैं? बी के फादर हैं। तो बी जो है वो ए का या तो बेटा होगा या फिर बेटी होगी। अगर ए को बी के फादर हमने कहा, यहां पर ए इज अ फादर ऑफ बी, तो बी इज आइदर सन, बी इज आइदर सन और डॉटर ऑफ बी, है ना डियर। अब ये डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन पे। तो अगर मैंने आपसे कहा ए इज अ फादर ऑफ बी, तो ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि ए हमारे मेल होंगे और ए हमारे बी के फादर हैं। 100% ए बी के फादर हैं, तो बी जो होंगे वो ए के सन होंगे या फिर डॉटर होंगी। तो इस तरीके से आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। मैंने अगर कहा ए इज अ फादर ऑफ बी, तो ए पक्का बी के फादर हैं, तो बी ए के सन या डॉटर होंगे डियर। तो बातें समझ में आई डियर? चलिए डियर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक अलग से इंफॉर्मेशन आ गई कि पी हमारा यहां पर ब्रदर है, किसका? क्यू का। अगर पी क्यू का भाई है, अगर हमने पी और क्यू की रिश्ते की बात की और बोला पी क्यू का भाई है, इसका मतलब पी और क्यू एक ही लाइन में होंगे। और अगर पी क्यू का भाई लग रहा है, अगर पी क्यू का भाई लग रहा है, इसका मतलब पी का डेफिनेटली मेल होगा, लेकिन क्यू पी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। क्यू हमारे पी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे। अगर मैंने कहा पी क्यू का भाई है, तो कंफर्म पी और क्यू एक ही लाइन में होंगे। पी यहां पर क्यू का भाई है फॉर एग्जांपल, तो क्यू पी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। अगर पी क्यू का भाई निकला, तो क्यू के पी होने का, क्यू पी का कौन होगा? क्यू पी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। तो जब आप फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे, तो कोई अगर भाई बहन है तो सेम लाइन में आएंगे, अगर फादर और मदर है तो ऊपर वाली लाइन में आएंगे आपके। क्लियर डियर? बात समझ में आई? अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को समझते हैं। जैसे मैंने कहा पी सी इज अंकल ऑफ डी, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं यहां पर, सी हमारे डी के अंकल हैं। बेसिकली जो अंकल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो फादर के साइड से होते हैं और एक मदर
मदर के साइड से होते हैं। जो फादर के साइड से होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं डियर? जो फादर के साइड से होते हैं उन्हें हम लोग पैटर्नल कहते हैं, और जो मदर के साइड से होते हैं उन्हें हम लोग मैटरनल कहते हैं। और अगर मैंने कहा सी हमारा डी का अंकल है, तो कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि सी हमारे डी के अंकल होंगे। अगर सी डी के अंकल हैं तो डी सी का कौन होगा? या तो नेफ्यू होगा या फिर नीस होगा। अब ये नेफ्यू, नीस, अंकल और आंट के बीच का जो रिश्ता है ना, जो रिलेशनशिप है ना, वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैंने कहा सी हमारे डी का अंकल है, तो अंकल दो तरह का होता है, एक होता है हमारा मैटरनल और एक होता है हमारा पैटर्नल। पैटर्नल हमारे फादर के साइड से होते हैं और मैटरनल हमारी मदर के साइड से होती हैं। क्लियर? अब यहां पर सी डी के अंकल हैं, तो इसका मतलब सी पक्का मेल होंगे, और सी हमारे डी के अंकल हैं तो डी हमारा नीचे आएगा। अब डी का जेंडर तो नहीं पता है, पर इतना पता है कि सी हमारे अंकल निकल रहे हैं। यहां पर सी हमारे डी के अंकल निकल रहे हैं। अगर सी हमारे डी के अंकल निकल रहे हैं तो इसका मतलब सी का कोई भाई होगा या बहन होगी, उस भाई या बहन का लड़का या लड़की डी होगी। इतनी बात समझ में आती है डियर मुझे। अब डी जो है वो पक्का सी के भाई का या तो बेटा है, या सी के भाई की बेटी है, या सी की बहन का बेटा है, या सी की बहन का बेटी है। अब यहां पर डी कौन है, डी के फादर मदर कौन है, उनका सी से क्या रिश्ता है वो नहीं पता, बट इतना पता है कि सी जो है वो डी के अंकल लग रहे हैं। अब सी डी के अंकल लग रहे हैं तो मैटरनल साइड से भी हो सकते हैं और पैटर्नल साइड से भी हो सकते हैं। मतलब डी के फादर के भाई भी हो सकते हैं और डी की मदर के भाई भी हो सकते हैं। क्लियर हुई बात? इतना समझ में आया? तो यहां पर सी हमारे डी का अंकल है तो ये सी हो गया। सी हमारे डी का अंकल है तो डी के फादर या मदर का ये भाई होगा। क्लियर है डियर? अगर सी डी का अंकल है तो डी हमारे सी का नेफ्यू होगा या नीस होगा। ये मैंने आपको बताया। अब इतना जो डायग्राम है, इतनी जो इंफॉर्मेशन है वो ड्रॉ करके देखना है, सेकेंड्स में आंसर बनेगा और हर एक प्रॉब्लम को आप ड्रॉ कर पाएंगे और कर पाएंगे डियर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ आगे का रिलेशन दूं। अब जैसे मान लो यहां पे अंकल की बात हो रही है, जैसे मैंने कहा अंकल, तो अब आप क्या समझते हैं डियर? यहां पे अंकल लिखा है, अब जैसे यहां पे चाचा लिखा है ना, अंकल का मतलब यहां पे चाचा लिखा है, मामा लिखा है, मौसा लिखा है और फूफा लिखा है। अब आप चाचा का मतलब क्या समझते हैं? सिंपल सी बात समझिएगा, आपके फादर के जो ब्रदर हैं वो आपके चाचा हैं, और आपकी जो मदर हैं उनके जो भाई हैं वो आपकी एक तरीके से मामा हो गए, है ना डियर। और मौसा कौन है? जैसे आपकी जो मदर हैं उनकी जो सिस्टर है, उनके जो हस्बैंड हैं वो आपके मौसा जी हो गए। और फूफा जी कौन है डियर? आपको पता ही होगा, आपके पापा की बहन के हस्बैंड आपके फूफा जी हैं। तो ये हो गया अंकल की बात। अब जैसे मान लो आंट की मैं बात करता हूं, जैसे मैंने यहां पे आंट लिखा है फॉर एग्जांपल, सो आंट का मतलब जैसे चाची। अब चाची का मतलब क्या होता है डियर? ध्यान से सोचना, आपके चाचा जो भी हैं, जैसे आपके पापा के भाई जो भी हैं, उनकी जो वाइफ होंगी वो आपकी चाची होंगी 100%, है ना। और मामी कौन होंगी? भाई सिंपल सी बात है, मामा की जो वाइफ होंगी वो मामी होंगी, मतलब आपके मदर के ब्रदर की वाइफ आपकी मामी हो गई, है ना। आपकी मदर की सिस्टर आपकी मौसी हो गई, और आपके फादर की सिस्टर आपकी बुआ हो गई। ये रिलेशनशिप है डियर, जो समझना चाहिए डियर हमें, है ना, अच्छे से। तो अंकल और आंट क्लियर हुआ। अब अगर मैं आपका अंकल हूं तो आप मेरे नेफ्यू होंगे। नेफ्यू का मतलब भतीजा, नेफ्यू का मतलब भतीजा और भांजा होता है। जैसे जो कोई, सिंपल सी बात समझना, मेरे ब्रदर का जो भी बेटा होगा, मेरे ब्रदर का जो भी बेटा होगा, क्लियर, वो मेरा भतीजा होगा, है ना। और मेरी बहन का बेटा मेरा भांजा कहलाएगा। तो नेफ्यू तो दोनों के लिए यूज करते हैं, बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वहां दो बातें हो सकती हैं, एक भांजा हो सकता है और एक भतीजा हो सकता है। भतीजा कौन होता है डियर? मेरे ब्रदर का बेटा मेरा भतीजा है और मेरी सिस्टर का बेटा मेरा भांजा है। समझ में आई बात? और ऐसे ही नीस की बात करें तो वहां पर नेफ्यू, नीस का मतलब भांजी और भतीजी होता है। जैसे आपके, सिंपल सी बात समझना, आपके ब्रदर, ठीक है डियर, जो भी आपके ब्रदर हैं, ब्रदर की जो भी बेटी हैं वो आपकी भतीजी होंगी, और जो आपकी सिस्टर की बेटी होंगी वो आपकी भांजी होंगी।
तो क्लैरिटी हुई होगी डियर। चलो डियर, सो आगे बढ़ते हैं डियर। हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखूं, अगर मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ब्रदर और सिस्टर के जो सन होते हैं, है ना डियर, और जो डॉटर्स होती हैं। अब ब्रदर और सिस्टर के जो सन, जैसे मान लो मैंने कहा ब्रदर का सन, है ना डियर, है ना, और डॉटर को हम लोग भतीजा, है ना, एक तरीके से भतीजा और भतीजी कहते हैं, और सिस्टर के बेटे और बेटी को हम लोग भांजा और भांजी कहते हैं। तो ये वो रिलेशन है, जैसे भाई का कोई बेटा या बेटी होगा तो उसे हम लोग भतीजा और भतीजी कहेंगे, और अगर कोई बहन का बेटा या बेटी होगी तो उसे हम लोग भांजा और भांजी कहेंगे। बातें समझ में आई? इतना रिलेशन समझ में आया? इतनी बातें समझ में आई डियर? आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं एल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ, अगर एल ओ का ब्रदर इन लॉ है। अब ब्रदर इन लॉ जो होते हैं वो दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, समझना ध्यान से। अगर मैंने कहा एल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ, तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो एल मैरिड होगा या फिर ओ मैरिड होगा, मतलब एल और ओ में से कोई एक शादीशुदा होगा, है ना डियर। और अगर एल ओ का ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं जीजा जी भी ब्रदर इन लॉ होते हैं, है ना डियर। एक तरीके से बहन के हस्बैंड भी हमारे ब्रदर इन लॉ होते हैं, और हमारे हस्बैंड और वाइफ के जो ब्रदर होते हैं, है ना, वो भी हमारे ब्रदर इन लॉ होते हैं। जैसे सिंपल सी बात समझना, यहां पे अगर मैंने कहा एल ब्रदर इन लॉ है ओ का, इसका मतलब एल और ओ के बीच में एक रिलेशन बनेगा। अब ये हमारा एल है, एल हमारा ओ का ब्रदर इन लॉ है, इसका मतलब हुआ कि एल का कोई पत्नी होगा और उसका कोई भाई या बहन होगा, उसके लिए एल उसका ब्रदर इन लॉ है। अगर एल ओ का ब्रदर इन लॉ है तो ओ जो होगी एल की कौन होगी? या तो ब्रदर इन लॉ होगी या फिर सिस्टर इन लॉ होगी। अगर एल ओ का ब्रदर इन लॉ है तो ओ एल का ब्रदर इन लॉ होगा या फिर सिस्टर इन लॉ होगा। बातें समझ में आई? जल्दी से बोलो डियर, इतनी बातें समझ में आई? अगर एल ओ का ब्रदर इन लॉ है तो ओ एल का या तो ब्रदर इन लॉ होगा या फिर सिस्टर इन लॉ होगा। क्लियर? बातें समझ में आई? देखो सिंपल सी बात समझना, देखो यहां पर मैंने कहा एल ओ का ब्रदर इन लॉ है, इसका मतलब ये एल हो गया और ये ओ हो गया। अब एल और ओ में से कोई एक मैरिड कपल होगा, तो मान लो एल मैरिड कपल है और एल हमारा ब्रदर इन लॉ है, तो एल मेल हुआ, एल की एक वाइफ हुई 100%, और उस वाइफ का रिलेशन ओ से क्या होगा? वो ओ की बहन होगी, लेकिन ओ उसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, ओ इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है 100%। और एल जो है वो इस बंदे का हस्बैंड होगा 100%। उस केस में एल ओ का ब्रदर इन लॉ लगेगा। अगर एल ओ का ब्रदर इन लॉ है मतलब जीजा जी हैं, तो ओ जो होगा एल का ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है और सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है। सिंपल सा रिलेशन है जो कि हमें समझना था। अब इस तरह का रिलेशन हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। एक और बात हो सकती है यहां पर, एक और सोच हो सकती है ना। सोच दूसरी क्या हो सकती है? अगर मैंने कहा एल ब्रदर इन लॉ है ओ का, तो हो सकता है कि एल की कोई बहन हो या भाई हो, उस बहन या भाई का कोई हस्बैंड या वाइफ हो, उस केस में भी जो एल है वो ओ का ब्रदर इन लॉ है, तो ओ हमारे एल का ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है और सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है। कैसे? समझना ध्यान से। देखो मैंने कहा एल और ओ एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ हैं, एल ओ का ब्रदर इन लॉ है, तो यहां पे या तो एल हमारा मेल होता या एल या तो मैरिड होता या तो ओ मैरिड होता। तो मान लो ओ मैरिड है। अब अगर ओ मैरिड है तो ओ का जेंडर तो हमें नहीं पता है, इसका मतलब ओ का कोई हस्बैंड या वाइफ होगा और उस हस्बैंड या वाइफ के लिए एल उसका भाई लगेगा, है ना। एल जो है वो इस पर्सन का ब्रदर है, इसका मतलब अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ हैं, है ना डियर। अब इसमें हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है वो हमें क्लियरिटी नहीं है। इसमें से हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है वो हमें क्लियर नहीं है, बट इतना हमें पक्का क्लियर है कि अगर एल ओ का ब्रदर इन लॉ है, अगर एल ओ का ब्रदर इन लॉ है, तो ओ एल का कौन होगा? या तो ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ। अब एल ओ का अगर ब्रदर इन लॉ है तो या तो एल मैरिड होगा या फिर ओ मैरिड होगा। सो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पर चीजों को ड्रॉ करेंगे। जैसे हम लोग आगे बढ़े
फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं हस्बैंड और वाइफ के ब्रदर, तो उनको हम लोग ब्रदर इन लॉ कहेंगे, है ना, 100%। और आगे बढ़े, हस्बैंड और वाइफ की जो सिस्टर्स होंगी उन्हें हम लोग सिस्टर इन लॉ कहेंगे, है ना। अब ब्रदर का एक तरीके से जो वाइफ होगा उसे हम लोग सिस्टर इन लॉ कहेंगे, और जो सिस्टर का हस्बैंड होगा उसे हम लोग ब्रदर इन लॉ कहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर ये क्लियर तो क्वेश्चन बड़े आसानी से आप इन लॉज वाले डायग्राम को ड्रॉ कर पाएंगे। सो आई होप आप डायग्राम पक्का से ड्रॉ कर पाएंगे। क्लियरिटी है कंसेप्ट में, फटाफट से रिप्लाई करें। अब एक और बेहतर बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन रह गया जो कि है फादर इन लॉ। अगर एक्स वाई का फादर इन लॉ है, इसका मतलब पक्की बात है कि एक्स हमारा मेल है, एक्स हमारा पक्का मेल है, और वाई जो है वो नीचे कहीं आएगा। अब यहां पर एक्स हमारे वाई के फादर इन लॉ हैं, इसका मतलब या तो एक्स का कोई बेटा होगा या कोई बेटी होगी। एक्स का बेटा है या बेटी है वो नहीं पता, पर एक्स जो है वो इनके पक्के फादर हुए, 100% फादर हुए, और ये दोनों के बीच में आपस में हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है 100%। इसमें कोई एक हस्बैंड होगा और कोई दूसरा एक वाइफ होगा। हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, ये नहीं पता है, लेकिन इतना क्लियर है कि अगर एक्स वाई का फादर इन लॉ है, अगर एक्स वाई का ससुर जी हैं, फादर इन लॉ हैं, तो वाई जो होंगे एक्स के या तो दामाद होंगे, या तो सन इन लॉ होंगे, या फिर डॉटर इन लॉ होंगे। इट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। इतनी बात समझ में आई? तो अगर मैंने कहा एक्स वाई का फादर इन लॉ है तो एक्स पक्का मेल होगा, एक्स वाई का फादर इन लॉ लग रहा है तो वाई एक्स का या तो सन इन लॉ लगेगा या फिर डॉटर इन लॉ लगेगा। तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करेंगे डियर। इतनी बातें समझ में आई डियर? इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आई? तो फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सारी बातें समझ में आई डियर। अब डायग्राम पक्के से ड्रॉ कर पाएंगे, और यह इकलौता तरीका है जिससे सारे प्रॉब्लम सेकेंड्स में सॉल्व होंगे डियर। 100% एक तरीका, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन 100%, है ना डियर। आगे बढ़ते हैं डियर। अब मैं कहता हूं यू वी का कौन है, सर ग्रैंडफादर है। अब ग्रैंडफादर जो है यू वी के ग्रैंडफादर हैं, इसका मतलब यू और वी के बीच में पक्की एक जनरेशन होगी। यू वी के ग्रैंडफादर हैं तो यू पक्का मेल होंगे, वी पक्का मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। अब यू के बेटे का बेटा हो सकता है, या यू की बेटी का बेटा हो सकता है, या यू की बेटी का बेटा हो सकता है, या यू की बेटी का बेटी हो सकता है। अगर यू हमारे ग्रैंडफादर हैं वी के, तो वी जो हैं वो यू के ग्रैंडसन होंगे या ग्रैंड डॉटर होंगी। इट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अब एक बात है, अगर मैंने कह दिया पैटर्नल या मैटर्नल, तो फादर के जो फादर होते हैं उन्हें हम लोग पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादाजी कहते हैं, याद रखना ये बात। और अगर फादर की कोई मदर है, अगर कोई फादर की मदर है तो उन्हें हम लोग पैटर्नल ग्रैंड मदर कहेंगे, मतलब दादी कहेंगे। और अगर कोई मदर के फादर हैं तो उसे हम लोग पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब नाना जी कहेंगे। और जो कोई मदर की मदर होंगी तो उन्हें हम लोग मैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब नानी कहेंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये होनी चाहिए। अगर ये है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डियर। सो बताइए जल्दी से इंफॉर्मेशन कैसी लगी। आई होप आपके बहुत सारे डाउट यहां से क्लियर हो जाएंगे। अब एक फैमिली ट्री जिसमें सारे रिलेशन है, हमें बस समझना है। अब जैसे हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे मेरा कोई हस्बैंड या वाइफ है ना, या ब्रदर या सिस्टर, या ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, तो मेरी ही लाइन में आएंगे, सेम लाइन में आएंगे। जैसे ये मान लीजिए आप खुद हो गए तो आपके हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, कजन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ आपकी लाइन में आएंगे। आपके फादर मदर, अंकल आंट और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ आपकी ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर आपसे और ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। आपके सन या डॉटर आपकी जनरेशन से नीचे आएंगे। नेफ्यू या नीस भी आपकी जनरेशन के नीचे आएंगे। और सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ भी आपकी जनरेशन के नीचे आएंगे। और ग्रैंड सन और नीचे आएंगे, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ये सबसे नीचे होंगे। जो सबसे नीचे होंगे वो हमारे ग्रैंड, है ना डियर, बोलिए, वो हमारे ग्रैंड सन या ग्रैंड
डॉटर होंगी। बोलिए, या तो ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर होंगी। इट डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन। तो ये बातें समझ में आई। तो यही फैमिली ट्री है, और अगर आपने इसको ड्रॉ करने का तरीका समझ लिया जो मैंने अभी आपको समझाया, तो आप सेकेंड्स में आंसर दे पाएंगे डियर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपके ब्लड रिलेशन की बहुत सारी बेसिक डाउट्स क्लियर हुई होंगी चीजों को लेकर, है ना। डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट कैसे करना है, चीजों को कैसे समझना है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट करना डियर, और क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद रोज सुबह 9:15 पे ज्वाइन करो डियर। रेगुलर आपकी बेसिक जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वहां पे क्लियर भी होंगी, प्लस प्रैक्टिस भी कराऊंगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर आउट करूंगा डियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन। हम लोग अब मिलेंगे अगले सेशन में, है ना। डेफिनेटली बहुत ही शानदार एक अच्छे टॉपिक को लेकर, जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स वहां से भी क्लियर हो जाएं, और मेरी डेली सुबह 9:15 की क्लास रोज अटेंड करो बेटा। थैंक यू एंड टेक केयर डियर।